तो पिछले वीडियो में हमारा क्लास 9 था 1.2 खत्म हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 था 1.3 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। तो हमने डेसिमल को 3 प्रकार से पढ़ा था, जिसमें हमारा पहला था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो इन तीनों को हमने पढ़ा था। तो इसमें आता है जो नंबर पूरी तरह से कट जाए इसका रिमाइंडर जीरो। ये उस प्रकार के नंबर होते हैं जिसका जो क्वोशेंट होगा वो रिपीट करेगा, और ये उस प्रकार के होते हैं जिसका क्वोशेंट रिपीट नहीं करेगा और इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा या पूरी तरह से कभी नहीं कटेगा। तो हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन सभी फ्रैक्शन में से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया कि 100 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ से हमारा पॉइंट बना के जीरो हो जाएगा। 3 बार में हो जाएगा 3 से, जो बचा 7, एक जीरो फिर 6 बार में हो जाएगा हमारा 6 से। ये पूरी तरह से कट गया। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। इसके बाद दूसरा में आते हैं हम। दूसरा हमारा है 1/11, मतलब कि 11 हमारा एक है नहीं, यहाँ पॉइंट बैठा कर जीरो होगा। अभी ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसलिए एक और जीरो बैठा के यहाँ पे 100 हुआ, तो 9 बार में यहाँ पे हो जाएगा 99। फिर एक आएगा, फिर जीरो, एक जीरो बैठेगा, एक जीरो और पहले यहाँ पे जीरो, फिर से 99, ये एक बचेगा, फिर यहाँ पे एक जीरो, फिर एक, 9 बार में यहाँ पे फिर एक जीरो और बैठाएंगे यहाँ, जो 100 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो 09 है रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब 1/11 का फॉर्मूला हो जाएगा 0.09 रेकरिंग। इसका मतलब ये हो गया जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेकरिंग। इसका मतलब ये है कि इसका जो क्वोशिएंट होगा वो 0909 करके हमेशा रिपीट करेंगे, तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। थर्ड हमारा 4/1/8, इसे हम लिख सकते हैं 4/1/8 भी लिख सकते हैं 33/8। अब इसे भाग करेंगे हम तो 8 से हमारा लगेगा 4×32। एक पॉइंट बैठेंगे यहाँ जीरो, 8 फिर दो, यहाँ हमारा रहेगा जीरो, 8×2 16, ये 4 यहाँ पे और जीरो बैठेंगे 8×5 = 40। तो ये पूरी तरीके से कर लिया। इसका मतलब ये नंबर की जो होगा ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैंने बताया था कि अगर जो इसका डिनोमिनेटर हो 2 या 5 के फॉर्म में हो तो ये नंबर पूरी तरह से कटेगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे कि 8 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पॉइंट बैठाकर जीरो हो जाएगा हमारा, 2 बार में 26, 100 कटेगा जीरो, 3 बार में 39, एक जीरो, और ये लगेगा नहीं तो एक जीरो बैठा दें, यहाँ एक और जीरो बैठा देंगे। फिर जाए 28, दो बचेगा और एक, 12, फिर एक जीरो हो जाएगा। फिर इसे हम लगाएंगे 9 बार में 117, तो ये हाफ में कटिंग हो जाएगा फिर। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे जीरो बैठाएंगे। तो हमारा यहाँ जब जीरो का था तो ये सेम हमारा कटिंग स्टार्टिंग वाला आ गया। इसका मतलब ये बात हुआ कि ये जो नंबर है यहाँ पे 0.230769 ये फिर से रिपीट करेगा। इसका मतलब कि ये यहाँ पे हम
रेकरिंग का लाइन दे देंगे, मतलब कि ये भी जो नंबर है ये हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना, टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो यहाँ हम पॉइंट बढ़ा के जीरो कर देंगे। एक बार में हमारा लगेगा 11, 9 बचा, फिर से जीरो, 8 बार में हमारा लगेगा 58, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से वही प्रोसेस, पहले यहाँ 20 था, अब यहाँ फिर से 20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा 0.1 ये रिपीट करता चला जाएगा, तो इसलिए ये भी नंबर जो हो गया हमारा, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। फॉलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 400 तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट बना के 0 बना लेंगे, ये हमारा लगेगा फिर 8 में, जो कि हो जाएगा 3200। तो ये बचा 90, यहाँ पर ये कट गया, फिर से हम यहाँ 0 बैठा देंगे, 2 बार मिलेगा 800, फिर यहाँ बचा 100, फिर एक जीरो, फिर से 2 बार में 800, फिर बचिया 200, फिर से एक जीरो, ये हो जाएगा 5 बार में 2000। इसका मतलब है कि ये नंबर पूरी तरह से कट गए। तो ये जो नंबर हुआ 0.8 ये पूरी तरह से कट चुका है, इसलिए ये एक टर्मिनेटिव नंबर, टर्मिनेटिव नंबर है। तो यही था हमारा पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि यू नो दैट 1/7 is equal to 0 from, ये हमारे यहाँ रेकरिंग है 0.23076। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing long division। कहता है यहाँ पे कि हमें पता है कि 1/7 का मान है 2, 3, 0, 7, 6, 9 ब्रैकेटिंग पे, हमें निकालना है कि 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान, 6/7 का, बिना भाग से। तो हम इसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम पहला हम ले लेते हैं 2/7, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 into 1/7, ठीक है। तो यहाँ से कैसे हम लिख सकते हैं, तो अब हमारा जो मान रहेगा वो लिखेंगे 2 इंटू, ये मान हमारा गलत है, ये मान हमारा हो जाएगा 14, 28, 57। अब 1/7 मान हो जाएगा 0.14287। तो यहाँ से हमने दिया कि 2/7 का 2 को हमने अलग करके 1/7 करते हैं, 2 इंटू 1/7 का मान हमें पता है 12857, इस पे है देख रही जीरो पे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 सात दिन ज्यादा का यहाँ से 11 जाए अपने 8 दिन 7 7 अपने 5, ये हो जाएगा 28, 28, 57, 14, इसका हो जाएगा हमारा रेकरिंग। इसके बाद दूसरा आता है हमारा 3/7, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.142857, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद तीसरा हमारा है 4/7, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, फिर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 इंटू 0.142857। अब इसे हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.571428। उसके बाद चौथा में आते हैं 5/7, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, तो ये हमारा लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 0.122857, जो कि हमारा 1/7 का मान है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसे हम लिख सकते हैं 6/7, जो कि हो जाएगा 1/7। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7 को हमारा 0.142857 देखिए, इसके जब हम मल्टीप्लाई, फाइन। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 1/7 का मान दिया हुआ था, बस हमें 2, 3, 4, 5, 6 करके इसे अलग करके मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग
फॉर्म ऑफ क्यू दैट यूज है पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हमारा रिकरिंग वाला नंबर है इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 0.6 में लेकर है, तो हमें चेंज करना है इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो पहला काम हम इससे करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, तो नंबर में जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग रहेगा उसी प्रकार हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक नंबर के ऊपर है तो 10 से, दो नंबर के ऊपर है तो 100 से, तीन नंबर के ऊपर ऐसा जा सकेंगे कि यहाँ एक नंबर के ऊपर में रेकरिंग है तो देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों तरफ 10 से बना करना है। तो जो हमारे इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा 10x बराबर 6 सेकेंड। अब करेंगे क्या कि इक्वेशन दो में से इक्वेशन एक को हम घटा देंगे, लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। समीकरण को दो में से एक को दो में से घटा देते हैं तो हमारा ये बन जाएगा 10x, जिसमें से एक घट जाएगा। ये 10 में से एक गया तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा जो पॉइंट बाद में यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 रिपीटेशन है, जो कट के 0 हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा हमारा 6, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 6/9। जैसे हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 में बच्चे 3 देगा 2/3। इसका मतलब 0.6 का रेकरिंग को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये हमारा जो आंसर आएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 0.47 पे रेकरिंग। यहाँ भी एक ही नंबर पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले काम हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.47777 आउट ऑफ, ये हमारा पॉजिटिव होगा। इसके बाद एक नंबर पे रखेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो जो ये बन जाएगा हमारा 10x बराबर, ये 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4.777। फिर से भाई दो समीकरण दोनों से एक को घटाएंगे तो लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो उसी प्रकार 10x हो जाएगा यहाँ माइनस बराबर में 4.777 माइनस 0.7। तो यहाँ से हमारा 9x हो जाएगा बराबर में 4 है। तो ये इधर का जो हमारा नंबर है वो 4 नंबर 7 से साथ पूरी तरह कर देगा। ये बस एक नंबर बचा हमारा, 7 में से 4 गया जो कि बचेगा 3 और 4 में से 0 जाएगा हमारा 4 ही बचेगा, 4.3 बचेगा। एक्स बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4.3/9, जिसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट कटेगा नीचे आके 0 बन जाएगा। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो रेकरिंग है हमें तो 3 नंबर को लेकर, इसीलिए हम इसमें 1000 से मिलाएंगे। तो सबसे पहले काम करेंगे हम भी लेट एक्स बराबर 0.001 यहाँ पे क्रॉस कर दिया। इसके बाद 3 अंक की रेकरिंग है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड में 1000। तो ये हो जाएगा 1001 बराबर, ये 3 नंबर इधर आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1.0010001। ये हमारा गया समीकरण को यहाँ से हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम सेकंड। तो 1000 में से हम फर्स्ट वाले को घटाएंगे और यहाँ करना जो है हमारा 1.0। ये हमारा हो जाएगा 999 बराबर, जो कि 0.001 पॉइंट के बाद है तो ये कट जाएगा, यहाँ एक रहता है फिर एक रहता है तो एक्स बराबर तो हमारा हो जाएगा 1/999। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर यू सप्लाई।
तो हमें बताना है कि जो लाइन रिपीटिंग है ज़ीरो के बाद, तो क्या इसे पीरियड क्यू के फॉर्म में चेंज करना है और एल्सियम जो है क्या उसे देखकर आप सरप्राइज हो कि क्या अंतर आता है। तो जब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम 0.9 लिख सकते हैं, 0.9 पे लिखेंगे क्योंकि 9 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो आगे इसे हमने पी बाई क्यू क्योंकि फॉर्म में चेंज करना है तो मान लेंगे कि लेट एक्स बराबर 0.9999, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ये हमारा बनेगा 10 करा दो पर 9 एक सेकेंड बाद। उसके बाद सब्ट्रैक्शन सेकंड, तो जब हम सेकंड फर्स्ट को सेकंड में से घटाएंगे तो बनेगा 10 बराबर 9.999 माइनस 0.999, जो कि यहाँ पे हमारा बचेगा 9 बराबर, ये बच जाएगा हमारा 9, एक बार हो जाएगा हमारा 9 क्योंकि ये जो नंबर है ये 0.999 ये एक के बहुत ही पास में, एक क्लोजेस्ट है पूरा पास में, इसलिए हम स्क्वायर में एक लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि द आंसर मेक सेंस दैट 0.99 इज क्लोजेस्ट टू 1। तो ये हमारा हो गया फोर्थ का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Then what can the maximum number of digit be in the repeating log of digit in the decimal expression 1/17? Perform the division to check your answer। कहता है कि हम जब 17 से 1 को भागा देंगे, ठीक है, तो जो डिजिट होगा वो कितने तक जाएगा, कितने तक जाकर रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मल भाग के द्वारा करना है। ये भाग आप खुद से कर लें, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.05882394117647। मतलब कि इस 16 नंबर के बाद ये जो नंबर है फिर से यही रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर हो जाएगा। ये पूरी तरह से कटेगा तो नहीं, लेकिन इसका जो नंबर होगा वो हमेशा रिपीट करते रहेगा यहाँ इस संख्या के बाद 0 के बाद, ठीक है जी। ये नंबर फिर से आएगा, ये रिपीट करेगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि लुक एट द सिंगल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representative sum। Can you guess what the property q must satisfy? इसमें बताना है कि तो हमें ऐसे नंबर के बारे में बताना है कि फ्रैक्शन में हो और उसका q जो हो 0 के बराबर ना हो और p q इंटीजर होना चाहिए और उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम काटेंगे तो ये टर्मिनेटिव कब होगा, तो हम पीछे हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का बेस या डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में हो, 5 के फॉर्म में हो या फिर 10 के फॉर्म में हो या 2 के स्क्वायर के फॉर्म में हो, 5 के स्क्वायर के फॉर्म में हो, वो नंबर पूरी तरह से कट जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमने लिया है 255, तो 5 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.4, यहाँ लिखते हैं इसमें 0.4, यहाँ हमारा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। यहाँ हमारा जो 8 है ये 2 के फॉर्म में ही है, तो हम लिख सकते हैं ई टू इंटू टू इंटू टू, जो कि 8 ही हमारा होगा। तो ये 8 को जब हम 7 से डिवाइड 8 में 7 में डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6 से 6, हाँ यहाँ 0.5, मतलब कि ये हो जाएगा 0.85, ठीक है। उसके बाद हमारा था 7 बैठे जो कि 5 और 2 का मल्टीपल, तो 10 से कटे 5 से कटे, जो 10 है ये भी इस नंबर को काटेगा जो कि आंसर आएगा 0.7। इससे कहने का मतलब यह है कि if n number has denominator 2, 5 and 10 or its square or its power,
If any number has denominator 2, 5 and 10 or so, she is terminating number. She is terminating number. कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर जिसका डेनोमिनेटर 2 हो, 5 हो, 10 हो, इसका कोई भी पावर 2 का पावर 10 होना चाहिए, 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2 जितना भी हो, सब वो नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसका मतलब कि वो नंबर पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है? यही होगा क्वेश्चन नंबर 6। राइट द 3 नंबर whose decimal extension are non-terminating or non-negative। हमें ऐसा 3 नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन नेगेटिव है, मतलब कि वो कभी रिपीट नहीं करेगा और उसका जो रिमाइंडर होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है? पहला नंबर हम लिख सकते हैं कि 0.10 100 जैसे जैसे डॉट ऑफ फिफ्थ हो जाएगा, ये कभी रिपीट करेगा नहीं। ठीक है? दूसरा हम कुछ लिख सकते हैं जैसे 3.714 244 344 544 डॉट ऑफ फिफ्थ, जो कि ये भी हमारा ये नाइन ट्रिग्मेटिक नल देख रही है। हम पाई का भी मान लिख सकते हैं जो कि होता है 0.14 डॉट ऑफ सकते हैं, जो कि ये भी कभी रिपीट नहीं करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 9.11 5/7 और 9/11 के बीच में हमें ई रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है? तो ई रेशनल नंबर निकालने हमें ई रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सात गुना 14 4 जीरो 5 ये हो जाएगा फाइल। इसके मतलब यहाँ से फिर से ये फाइल रिपीट कर रहा है चीज़। लेकरी, तो इसके बीच में हमें तीन इरेशनल नंबर निकालना है, जो कि अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेकिंग नंबर निकाला वही हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो पहला हम देख लेते हैं, जैसे हमारा नंबर है 0.71 तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं 2 7 3 7 8 7 1 ऐसे करके ये हमारा हो गया एक इरेशनल नंबर। उससे पहले दूसरा हम देख सकते हैं, जैसे ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। फिर थर्ड हम देख सकते हैं 0. ये हमारा तेईस क्रिएशन नंबर हो गया, जो कि 5/7 और 9 के बीच में हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आता है। हमें पहचानना है कि कौन सा नंबर इसमें रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो जैसे फर्स्ट हमारा है 23 रूट अंडर 23 के ये किसी का इसका रूट अगर हम निकालेंगे तो ये कोई फिक्स नंबर आएगा नहीं, तो इसीलिए हमारा जाएगा इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। फिर हमारा ऐसा है क्वेश्चन नंबर 2 रूट 225, जो कि नॉन कॉम्बिनेट का स्क्वायर होता है। ये हमारा वर्ब है रेशनल नंबर 3796। तो ये नंबर है हम लिख सकते हैं बटा के फॉर्म में 3796 अपॉन ये कटेगा तो नीचे आ जाएगा ये 10,000 के फॉर्म में।
इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए रेशनल होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद 4 आता है, जो ये कभी कटने वाला नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा इरेशनल 140 डॉट करके। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेसिड्यूल नंबर है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, हमारा 1.3 खत्म हो चुका है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।